चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कि गैसेस जो होती हैं उनको हम किस तरह से लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी कि उनको हम जो उनकी एक स्टेट है, गैसियस स्टेट है, उससे हम उनकी लिक्विफाइड स्टेट में कैसे लेके आ सकते हैं, लिक्विड में कैसे लेके आ सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर हम पढ़ेंगे और लिंड्स मेथड जो है उसको हम यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग ज़ोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि यहाँ पे मेथड्स यूज़ किए जाएंगे जिनमें हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन उनकी काज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा कि जो थॉमसन इफेक्ट था उसको यूज़ किया जाएगा कि जब से ही सडन एक्सपेंशन होती है गैसेस को अलाउ किया जाता है कि वो जल्दी से एक्सपैंड करें और जितना वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लें, तो उससे क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट आता है। वो गैसेस जो होती हैं वो कूलिंग इफेक्ट देती हैं, मतलब ठंडा ठंडा हमें फील होता है। जैसे कि अगर हम गैसेस जो है उनको बाइंड करके या कंबाइन करके हम क्या करते हैं, रख देते हैं एक परफ्यूम के अंदर। जैसे ही बॉडी स्प्रे या परफ्यूम हम लगाते हैं स्किन के ऊपर तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि उनको क्या हुआ है, सडन एक्सपेंशन उनको अलाउ हुई है। जैसे ही हमने उनको मतलब प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारी की सारी गैसेस जो है वो फ़ौरन से बाहर निकलती हैं और हमें ठंडक फील होती है, ठंडा महसूस होता है। तो ये सारा जो है ना जोल थॉमसन इफेक्ट जो है उसके ऊपर बेस करेगा लिक्विफिकेशन का मेथड। तो अभी हमने यहाँ पे एक साइंटिस्ट था लिंड्स, तो लिंड्स साइंटिस्ट जो था इसने एक मेथड वो बताया एंड उसने कहा कि किस तरह से हम जो है लिंड्स मेथड को यूज़ करके किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लिंड्स जो है ना वो आपने याद रखना है कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद लिंड्स जो है उसने क्या किया था कि कुछ जो है अपरेटस उसने यूज़ किए थे ताकि जो गैस है उसको लिक्विफाई कर सके। सबसे पहले एक उसने अपरेटस सेट किया था। अपरेटस जो है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एंड वो आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। और उसके बाद जो एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ी थी। मतलब ये कि जहाँ पे हम नॉर्मल जो है टेम्परेचर लेते हैं वहाँ पे उसने टेम्परेचर थोड़ा चेंज कर दिया, जहाँ पे प्रेशर लेते हैं प्रेशर थोड़ा चेंज कर दिया। तो जैसे कि प्रेशर जो था वो नॉर्मल जो है वो हम लेते हैं 1 एटमॉस, लेकिन यहाँ पे इसने 200 एटमॉस यानी कि इतना प्रेशर लिया कंप्रेसर के अंदर गैस को कंप्रेस करने के लिए। तो जब गैस जो है वो कंप्रेस्ड हो मतलब करने के लिए उसने इतना लिया प्रेशर लिया, तो साथ में उसने कहा कि हमें एक कूलिंग सिस्टम भी चाहिए होगा, यानी कि आप ऐसा करें कोई कूल यूज़ करें जो उस गैस को ठंडा कर सकें। उसके बाद मतलब ये कि वो कूल पाइप इस तरह के होने चाहिए कि वो हीट को ओवरऑल रिमूव कर सकें। साथ में क्या कि लास्ट में जो आपने पाइप यूज़ करना है वो स्पायरल यूज़ करना है। स्पायरल मीन्स कि वो थोड़ा ना इस तरह से उसमें कर्व्स हो, स्पायरल जो है ना वो उसमें प्रेजेंट हो। साथ में आपने क्या करना है कि जो भी गैस है वो क्या होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी जब लिक्विड में। तो उस पाइप के एंड पे जो है वो एक नोज़ल रखनी है जो क्या करे, जिससे सारा लिक्विड जो होगा वो एक चैम्बर के अंदर आएगा। तो फिर उसने कहा कि एक चैम्बर जो है उसका नाम भी हम रखेंगे जिसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये उसका एक्सपेंशन चैम्बर है, यानी कि उस चैम्बर के अंदर वो चीज़ गिरनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपने गैस लिक्विफाइड की है तो वो जो जितनी भी लिक्विफिकेशन हुई है वो उस चैम्बर के अंदर आए, जिसको हम कह रहे हैं एक्सपेंशन चैम्बर। ये सारी चीज़ें आपको तब ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम डायग्राम जो है उसको ड्रा करेंगे। तो चलिए डायग्राम जो है उसको ड्रा करते हैं। तो ये आपके सामने लिंड्स मेथड जो है उसकी डायग्राम है। इसमें सबसे पहले इसने क्या कहा कि एक कंप्रेसर लेना है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो 200 एटमॉस आपने रखना होगा और उसके बाद कूलिंग सिस्टम रखना होगा, जिससे क्या होगा कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे मूव करके जाएंगे। और उसके बाद ये स्पायरल ट्यूब जिसकी बात कर रहे थे लास्ट में, एंड उसके एंड पे जो पॉइंट होगा वो होगा नोज़ल। तो ये जो चैम्बर होगा जिसके अंदर सारा लिक्विड कलेक्ट हो रहा होगा उसको हम कहेंगे ये क्या है, ये एक्सपेंशन चैम्बर है। आप स्टार्ट में करते ये हैं कि जो पहला पॉइंट है उसमें आप जो है वो इस तरह से करते हो कि
यहाँ पे ना सबसे पहले कोई गैस ले लेते हो, ठीक है, जिसको आपने लिक्विफाई करना है। तो गैस को लेते हो तो गैस जो है वो यहाँ से मूव करती हुई इसके अंदर आती है। तो यहाँ पे उसको फेस करना पड़ता है बहुत ही हाई किस्म का प्रेशर, जो कि 200 एटमॉस का होता है। और उसके बाद फिर वो जो है आगे मूव करके जाती है। जब आगे जाएगी तो यहाँ पे उसको कूलिंग सिस्टम मिलता है। कूलिंग सिस्टम के बाद वो क्या होती है, वो थोड़ी थोड़ी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आया जाता है। ठीक है, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। तो वो क्लोज यहाँ पर ही आ जाते हैं जहाँ पे उसका जो प्रेशर था, ठीक है, वो 200 रखा गया था। तो यहाँ पे वो काफ़ी हद तक ना क्लोज आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। जब ऊपर जाते हैं ठंडे होते हैं तो और क्लोज आ जाते हैं। जब और क्लोज होंगे तो उसके बाद फिर आगे उनको मूव करवाया जाता है कूलिंग सिस्टम में, और फिर वहाँ से जब ये स्पाइरल ट्यूब में आते हैं तो ये और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और इतने क्लोज आ जाते हैं कि जब वो नोजल तक पहुँचते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो लिक्विड इस तरह से यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जो जो गैस होती है वो इधर से मूव करके जाती है, और इस मेथड के थ्रू क्या होगा कि जितनी भी जो गैस थी वो आखिर में एक एंड पॉइंट ऐसा आता है कि सारी की सारी गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं लिंड्स मेथड। और इस लिंड्स मेथड ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की थी, बहुत सारी चीज़ें हमारे ये सामने लेके आया था। अभी हमने ये देखना है कि लिक्विफिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं। देखिए, लिक्विफिकेशन आप कैसे करनी है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल इस तरह देनी है कि आपके पास जो टेम्परेचर है टी सी मीन के क्रिटिकल टेम्परेचर वो 154.4 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, ये किसी एक गैस के लिए है। और इसी तरह जो प्रेशर है पी सी वो भी 49.7 से अबव ही होना चाहिए। मतलब प्रेशर जो है ना वो भी आपने ज़्यादा ही रखना है। जैसे कि पहले हमने जो गैस लिक्विफाई की उसके अंदर हमने जो प्रेशर रखा था वो 200 एटमॉस रखा था। और इसी तरह देखें, अब ये जो सारा प्रोसीजर है ना ये गैस के लिए हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए। कि अगर आपने ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना है तो आपके पास क्रिटिकल जो प्रेशर है वो 49.7 एटमॉस होना चाहिए, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 154.4 केल्विन जो है वो होना चाहिए। तो इसी तरह से देखें कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमेशा क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो तब जाके हमारे पास जो गैस होगी वो लिक्विफाई होगी। अगर नॉर्मल है, अगर ए में देखें तो इसमें नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिंड्स मेथड के ज़रिए उन सबको मूव करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, पी अगर टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब जो पी है वो हाई होगा यानी कि प्रेशर हाई होगा, और टेम्परेचर यानी कि टी लो होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये लिक्विफाइड हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और ओवरऑल जो गैस होगी वो उसकी लिक्विफिकेशन हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, यहाँ पे है क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि टीसी। तो ये वो ख़ास टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको टीसी सिंबल से शो किया जाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे क्रिटिकल प्रेशर की, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर जो गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। देखें कि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो इस वजह से लिखा है क्योंकि ख़ास टेम्परेचर होगा और उसके बाद फिर ख़ास प्रेशर होगा। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर में हम ये कहेंगे कि स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विफाइड हुई है। एंड इसके लास्ट में आप एक और चीज़ ऐड यहाँ पे करोगे इस पॉइंट पे लिक्विड के बाद, कि एट स्पेसिफिक प्रेशर भी। ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर विद स्पेसिफिक प्रेशर। तो उस वक़्त क्या होगी, कोई भी गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाएगी। तो इसको जो सिंबल है वो है पीसी, इससे आप इसको शो करेंगे, और इस तरह से ये हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ भी आपको मतलब होता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। लिंड्स मेथड जो था ये बहुत ही हेल्पफुल था। हेल्पफुल ये इसलिए था क्योंकि इसने तकरीबन सारी गैसेस को इसने लिक्विफाई किया था, लेकिन H2
और HE, ये दोनों जो हैं ये लिक्विफाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि बाद में इसके बारे में फिर और ज़्यादा थेरीज आई थी। तो फिर पता लगा था कि ये जो दो गैसेस हैं ये नॉन आइडियल गैसेस हैं, यानी कि किसी भी आइडियल जो गैसेस होती हैं या आइडियल जितने भी लॉज वगैरह हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैडर लॉ, ग्राम्स लॉ या फिर जनरल गैस इक्वेशन, उन सब को किसी को भी ये नहीं मानती। एंड जब उनकी कर्व वगैरह शो की जाती है ग्राफ में, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जब दी जाती है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है गैसेस को, आइडियल गैसेस को, तो ये दो गैसेस और इनके साथ इनकी दो बहनें और भी हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है नाइट्रोजन। तो ये जो है ना ये भी क्या करती हैं, यहाँ से डेविएट कर जाती हैं, इनकी बात नहीं मानती और उनकी डेविएशन शुरू करती हैं। इसी वजह से लेंस मेथड्स की वजह से हमें आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस जो थी इनके बारे में पता लगा था। ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक तो यही है कि इसने लिक्विफाई किया गैसेस को, और दूसरा जो है ना वो ये कि इसने हमें नॉन आइडियल गैसेस के बारे में बताया, जिसके बारे में फिर और मज़ीद जो चीज़ें आई थी और फिर हमें पता लगा था कि कुछ गैसेस आइडियल हैं, कुछ नॉन आइडियल हैं, तो उन सब के बारे में हमें पता लग गया था। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।